तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये यही है ना? पहला क्वेश्चन आपके पास यही है ना? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना है? चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने। ये कौन से आईने हैं? कौन सा? अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। इसी को हम लोग नतोदार दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? नतोदार दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर ना। इंद्रधनुष का निर्माण का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। सूरज के लिए आप अगर देखोगे तो दो बातें हैं। सूरज अगर लाल दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूरज लाल दिखता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। और सूर्य देर या पहले दिखता है या बड़ा दिखता है किसके कारण? अरे किसके कारण? अपवर्तन के कारण। रुक जा। सूर्य लाल दिखता है किसके कारण? किसके कारण? सूर्य लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? और सूर्य देर या पहले या बड़ा दिखता है किसके कारण? अपवर्तन के। आपको कहेगा वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक सूर्य का दिखाई देना, क्या है? अपवर्तन। आपको कहेगा सूर्य बड़ा दिखता है, क्या है? अपवर्तन। लिख लीजिए, हम यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दर्द दर्द जुदाई उस पे। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ? पढ़ें? क्वेश्चन कहता है दो वृत्ताकार कुंडली है ए और बी। ये कुंडली है मान लो ए, ये कुंडली है मान लो बी है। आपको ये तो पता होगा कि करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। करंट देने से समान त्रिज्या आर समान है और उनके समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा भी इससे भी आई हो रहा है और इससे भी क्या हो रहा है? आई। लेकिन उसमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। इसमें 50 फेरे हैं और इसमें कितने फेरे हैं? 100। चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो भैया जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। चुंबकीय क्षेत्र दो चीजों पर निर्भर करता है। प्रवाहित धारा तीन चीजों पर एक्चुअली, लेकिन यहां पर दो ही चीजों पर निर्भर करता है। किसी भी तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दो चीजों पर निर्भर करता है, प्रवाहित धारा और फेरों की संख्या पर। प्रवाहित धारा का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। ज्यादा लिखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है
घेरों की संख्या और प्रवाहित धारा के घेरों की संख्या और किसके प्रवाहित धारा किस समानुपाती होता है, एक विद्युत क्रमानुपाती। फेरों की संख्या जितनी ज्यादा धारा का मान उतना ज्यादा, फेरों की संख्या जितनी कम सॉरी फेरों की संख्या जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, फेरों की संख्या जितनी कम मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। प्रवाहित धारा जितना ज्यादा, प्रवाहित धारा जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा, प्रवाहित धारा जितना कम चुंबकीय क्षेत्र उतना कम। व्हाट इज द आंसर? क्या होगा? बी। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। बी द्वारा ज्यादा होगा क्योंकि बी में फेरों की संख्या ज्यादा है। गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर बाय 2m। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। p क्या है? संवेग। p क्या है? m क्या है? द्रव्यमान। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा निम्नलिखित राशि पर निर्भर करता है? पिंड के द्रव्यमान और वेग का वर्ग। यही दोनों होगा, पिंड का द्रव्यमान और वेग का वर्ग ना, या संवेग का वर्ग और द्रव्यमान। अरे बोलिए, दाब सदिश राशि है क्या अदिश राशि? कौन राशि है? आंसर हमको लगता है 1 और 2 हो जाएगा। पढ़े? एक दो ही फॉर्मूला है, एक है E बराबर एफ बाई क्यू और एक है V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। E बराबर क्या? एफ बाई क्यू। अब V बराबर क्या? डब्ल्यू बाई क्यू। एक मिनट रुक जा। Q बराबर आई टी सुने हो? इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू अब बट्टा आई टी। अरे बोलो, ई बराबर एफ बाई क्यू है तो इसको भी तो लिख सकते हैं ई बराबर एफ बाई क्यू के जगह पर आई टी। रुक, यहां क्वेश्चन कर रहा है विभवांतर कितना है? के, यानी भी के जगह पर क्या दे दिया है? के। और दो बिंदुओं पर आवेश कितना है? क्यू। तो गतिमान किया गया कार्य, तो भी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू। अब भी के जगह पर क्या दे दिया है? क्या दे दिया है? के। तो यहां दे देंगे के बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। क्यू के जगह पर तो क्यू है, बड़ी क्यू है, क्यू के जगह पर क्या है? बड़ी क्यू है। तो डब्ल्यू बराबर मांग रहा है किया गया कार्य कितना होगा? डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू। भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना हो, तो भी के जगह पर क्या दे दिया? के। तो के बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू। पढ़े? पढ़े? पूरा एक सप्ताह का छुट्टी मारा है तुम लोग ना दे। कौन कौन ऐसा है जो एकदम एक सप्ताह घर पे रहा है? अभी कोई हाथ नहीं उठा रहा है। एक सप्ताह घर रह के आए, लाज नहीं लगता है घर पे रहे? अरे छोटा, हम लोग 2 दिन के बाद तेसर दिन जाते, एक जिस दिन जाते थे बाबूजी पहले देख के कहते थे आ गया, फिर आ गया तुम। अब तुम लोग पता नहीं कैसे एकदम क्या पढ़ा देता है पट्टी। हमको लगता है बाबूजी को कुछ ना कुछ समझा ही देता होगा तुम लोग कि मेरा रहने से ही नौकरी होगा। आए रे छोटा, आ जाओ इधर। बीएसएससी सीजीएल इंटर स्तरीय जो है उसका एग्जाम इस वर्ष होगा। वर्ष कहने में तो चेयरमैन को साफे सर में नहीं लगता है, उसको तो ये कहना चाहिए कि 1 महीना में लेंगे। अब कहता क्या है? CGL 4 ग्रेजुएट लेवल जो है हम अगले वर्ष लेंगे।
बेशर्मी का हद तो देखो इसका। लेकिन चला छोड़ो, जो बोला सो बोला। कितना बढ़िया बोर्ड पे लिख के रखा है, देखा है तुम लोग वीडियो की ना? है बोर्ड पे लिख के रखा है कब कब एग्जाम होगा, मार्कर से। हाय रे चेयरमैन डूब मरो। मतलब बोर्ड पे, ये समझ लो, चला होशियार लोग बहुत नहीं है कि हम उसका देख के लग गया। एक दिन हम ये फ्लाइट में जा रहे थे तो वो भी थे चेयरमैन साहब, उसी फ्लाइट में। वो अपना सीट खोज रहे, 73 बार में खोजे। क्या बोलोगे? कितना वो देखना, वो वीडियो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे आया है। ऐसे बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, पहले जमाने वाला। उस पे मार्कर से एकदम बिधना बिधना के लिखले हैं। जब उससे पूछा गया ना कि बताइए आप कैलेंडर क्यों नहीं देते हैं, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, बोला देखिए ना कैलेंडर ही तो है ये। अरे निर्लज्ज लोग सब। लेकिन चला जो हो सो हो, सीट बढ़ा दिया गया, 20,000 हो गया, 20 से 22,000। इंटर लेवल का सीट बढ़ा के हो गया। कितने लोग भरे हुए हो फॉर्म? सीट। एक पॉजिटिव खबर तुम लोगों के लिए ये है कि रेलवे का सिलेबस और बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस सेम है। जरा सा अंतर है खाली जीएस में। अगर तुम मास्टर टेस्ट मार रहे हो तो वही टेस्ट तुम्हारा काम कर जाएगा बीएसएससी में भी। ठीक है, एग्जाम डेट देगा तो उसका स्पेशल टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वही टेस्ट तुम्हारा काम कर जाएगा उसमें भी। तो खाली जीएस अलग से पढ़ना है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, साइंस वही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। 20,000 सीट कॉम ने होता है, चला बहुत ज्यादा है। 35% महिला रिजर्वेशन है, तो 7,000 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। एक वस्तु का अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये P है और ये क्या है, F है। इसके बीच में रखा जाए, दर्पण के पीछे बनेगा? कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा, बड़ा ना। आंसर बताइए। ए की भी किसी, डी फॉर डॉग। सही है। बढ़े, अरे बढ़े। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका, परिनालिका इस बार पूछा था किसको कहते हैं? जब तार को क्वाइल के रूप में लपेट देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? परिनालिका। यही क्वेश्चन पूछा था। जब तार को किसके रूप में लपेट देते हैं? परिनालिका के, क्वाइल के रूप में। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका, परिनालिका को इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं, कभी कभी हिंदी में सोलेनॉइड ही लिख देता, सौ कर लोहे का नॉइड। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इंगित करे तो क्या होगा? देखो ये हमेशा ध्यान, क्या होगा? समान की अलग अलग। देखो अगर इसके अंदर ड्रॉ करेगा तो इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं समानांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है, और बाहर में वक्राकार होती है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर जगह क्या होता है? हर जगह समान। आज जो जो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ने से घटता कि बढ़ता? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो जो परिनालिका से दूर जाते जाएंगे चुंबकीय प्रबलता घटेगी कि बढ़ेगी? क्या होगी? घटेगी। लिख लो। आज से चला बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम डेली 35 मिनट क्लास लेने वाले हैं, 9 बजे से लेकर 9:35 तक। तो जो भी आपके यार दोस्त हों, हम, चंद्रा सर, कुणाल सर, सोनू सर, थ्योरी पढ़ाएंगे, देन क्वेश्चंस करवाएंगे। डेली कम से कम 20 टॉपिक करवाने वाले हैं। तो जो भी आपके यार दोस्त हों, बड़ा शेड्यूल्ड वे में उसको मैं स्टार्ट किए हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है, बिहार एग्जाम बैच के चैनल पर 9 से 9:35 पढ़ाएंगे। 9:35 से फिर मास्टर टेस्ट का डिस्कशन होगा। आंसर बता दे क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? एक समान। एक दूसरे के सिरे की, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं बढ़ता, नहीं है, सिरों पर सघनी भी नहीं होगा। क्या हुआ?
कुछ लिखा रहे थे, क्या लिखा रहे थे? इसके बारे में कुछ लिखाए हैं? अच्छा, लिखाना था, लिखो ना। परिनालिका के अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के अंदर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तथा दूर जाने पर चुंबकीय प्रबलता घटती है। तथा दूर जाने पर चुंबकीय प्रबलता क्या होती है? घटती है। बता, जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारते हैं कितने रंगों में टूट जाता है? 3 2 5 1 6 1 7। इसको कहते हैं बे आ नी पी ना ला। कभी कभी ना आ के जगह यहां जा भी रहता है, कोनो कोनो बोर्ड मान लेता है, कोई आसमानी मानता है, कोई यहाँ क्या मानता है, जामुनी। बता, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? लाल। विचलन मतलब अपने पथ से डाइवर्ट होना, ये ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया। कहते हैं जब सफेद प्रकाश कांच की प्रिज्म से 7 रंगों में, तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? लाल का। क्या लाल है ऑप्शन में? नारंगी है क्या? पीला है क्या? तो ये आंसर हो जाएगा। बोलिए, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है? लाल का। कह रहा है सबसे कम होगा, तो लाल तो ऑप्शन में है नहीं, नारंगी होगा, नारंगी नहीं है तो क्या होगा? पीला होगा। समझ में आई बात? एक किलोवाट को बराबर कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना? 3.8 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶। हो गया? निम्नलिखित में किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? ग्राइंडर जो हम लोग यूज करते हैं घर में, हम CFC डालते हैं, रेफ्रिजरेटर में डालते हैं प्रशीतक के रूप में। इसी से ना दोस्त मेरे ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ओजोन क्षय इसी से होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में डालते हैं, एरोसोल स्प्रे, ये भी एक प्रकार का स्प्रे है जिसके द्वारा हम लोग आग वगैरह बुझाते हैं। विकल्पों में सही युग्म का चयन कीजिए। बोला हो राजा, क्या है सही युग्म? वस्तु द्वारा अपनी गति या स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, ये त्वरण है। ये तो गलत है, ये क्या है? जड़त्व तो है। क्या है ये? हम अपनी अवस्था नहीं बदल रहे हैं, ये क्या है? जड़त्व तो है। तो कहते हैं वस्तु द्वारा अपनी गति स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, ये गुरुत्वाकर्षण है। प्रतिरोध ही क्या है? जड़त्व। यही होगा क्या आंसर? वस्तु द्वारा अपनी स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, संवेग। गलत है, ये तो क्या है? जड़त्व है। संवेग क्या है? गति की मात्रा। गति की मात्रा को क्या कहते हैं? संवेग। बताइए कौन सा आंसर सही है? ए की भी किसी, बोलो रे, डी फॉर डॉग। कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। बाप रे, साफे गलत। द्रव्यमान फिक्स होता है, भार अलग अलग होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है और भार सदिश राशि। सही है।
बता, अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश क्या प्रतीत होगा? कहता है जब प्रकाश की एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, ये आपतित होगी तो कहां मिलेगी? ये मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी? अवतल दर्पण है तो मिलेगी, उत्तल दर्पण है तो मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। आंसर बताइए, व्हाट इज आंसर? डी, अभिसरित होना मतलब कन्वर्ज होना मतलब मिलना। पढ़े, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण, या इसी को नतोदार दर्पण भी कहते हैं। कौन दर्पण? किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड क्या होगा? बता। ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग, एक समान त्वरण से गतिमान है। एक समान त्वरण, देखो अगर कहोगे एक समान वेग से तो इसमें कह रहा है एक समान वेग से होगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया एक पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए, औसत वेग किसी निश्चित अवधि, मान लो ये अभी 2 मीटर पर सेकंड है, ये अभी 4 मीटर पर सेकंड है, ये अभी 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब ये एक समान त्वरण है कि असमान त्वरण है? कैसे एक समान त्वरण है? 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 4, 2 ना, तो एक समान त्वरण है कि नहीं है? कहता जब भी औसत वेग होता है v1 प्लस v2 बटा 2, ये कब होता है? जब समय समान हो, जब दूरी समान हो तब औसत वेग का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। लिख लो इसको। एक होता है औसत चाल, एक होता है औसत वेग। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। हो गया? आंसर बता क्या हो जाएगा? एक समान चाल से अगर होगा, एक समान वेग से होगा तो औसत तो 0 ना हो जाएगा रे, या औसत अगर आप निकालोगे तो एक समान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो एक समान चाल है कि नहीं है? तो औसत निकालोगे 2 प्लस 2 बटा 2 बराबर कितना? 2। क्वेश्चन कर रहा है किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड, सही मायने में अगर पूछो तो इसका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, और ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अब बोलो कैसे? हम बताते हैं, सब में औसत निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल
औसत अगर मान लो ये और एक समान वेग है, एक समान वेग है तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो औसत निकालोगे, दो का औसत निकालते हैं, 2+2/2 बराबर 2 हो जाएगा। अरे बोलो, यहां भी असमान त्वरण होगा, असमान त्वरण मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड कर दो तो हर जगह औसत निकल सकता है 16+8/2। यहां अगर एक समान चाल करोगे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यहां भी औसत निकलेगा 2+2/2। एक समान त्वरण करोगे फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, ये एक समान त्वरण है तो यहां भी औसत निकलेगा 4+2/2, यानी 4×2=6/2 बराबर कितना 3। तो औसत निकालने के लिए एक समान वेग, एक समान त्वरण या असमान त्वरण के की जरूरत नहीं है। कहीं भी हम औसत निकाल सकते हैं, किसी भी 2 राशि, 3 राशि, 5 राशि। अगर ये चारों को जोड़ के 4 से भागा दे देंगे तो इतना देर का औसत निकल जाएगा। बोलन रे। अच्छा, ऐसा कभी पढ़े हो कि औसत सामान्य राशि में निकलता है? ऐसा कभी पढ़े हो कि औसत असामान्य राशि में निकलता है? औसत समान और असमान दोनों राशि में निकलता है। लेकिन यहां मामला है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो यहां चाल नहीं होगा, इसको हम किसी हद तक चलो काट भी देंगे, लेकिन ये होगा, ये होगा और ये भी होगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है गलत, इनवैलिड क्वेश्चन कहते हैं इसको। कौन क्वेश्चन कहते हैं दोस्त मेरे? इनवैलिड क्वेश्चन कहते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बता कौन सा सही है, बोले। ये फॉर्मूला तो जानता होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल किसी का भी हो फॉर्मूला यही होता है। आंसर बता। बी, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का आकर्षण और अधिक होगा, करीब होगा तो आर का मान कम होगा तो एफ का मान ज्यादा नहीं होगा। और कोई स्टेटमेंट लग रहा है क्या सही है? कौन? डी नंबर, बोलो, हम चेक करते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो गुरुत्वाकर्षण और विकर्षण बल न्यूनतम न्यूनतम नहीं होता है, दूर होने के बाद कम होता है, लेकिन नजदीक होने के बाद अधिकतम होता है। ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट न्यूनतम का कोई मतलब नहीं है। वैसे ये स्टेटमेंट भी पार्शियली सही है कि भैया दूर अगर होगा तो आर का मान अगर कम होगा, आर का मान ज्यादा होगा तो एफ का मान कम होगा। यहां तो लिखा है ना दूर होता है तो, क्या? अच्छा, यहां विकर्षण, हाँ देखो यहू गलत है। अगर यहां विकर्षण है तो साफे गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल है। अगर यहां देता आकर्षण तब यह स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन अगर ये दोनों रहता, यहां आकर्षण यहां भी आकर्षण, तब भी यही मारते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नजदीक आने पर क्या होता है? बढ़ता है, दूर जाने पर घटता है, लेकिन न्यूनतम नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का न बल है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? परासरण क्या होता है? लिख लो, सटके का फूलना, लिख लो, एग्जाम्पल किशमिश। परासरण लिखेगा सटके का फूलना, एग्जाम्पल लिखो किशमिश। लिखे? अब क्या लिखा? कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है? जीवित कोशिकाओं के अंदर बाहर ऑक्सीजन और CO2 का संचलन, ये परासरण है क्या? एक कोशिका स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करेगा, बताओ जल प्राप्त करेगा कोई भी कोशिका तो फूलेगा कि सटकेगा? फिर कहता है पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण, जल अवशोषित करेगा फूलेगा। हम क्या लिखा हुआ है? सटके का फूलना। आप पानी भिगोने पर किशमिश का फूलना, ये सब सटके का फूलना है? फूलवे नहीं करेगा। आई तो ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो हम फूलेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कारण नहीं है। क्या कह रहा है? एक लाइन याद रखो, परासरण मतलब सटके का फूलना। कोई भी चीज पानी का अवशोषण करेगा तो फूलेगा कि सटकेगा?
ई तो भैया छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। विलयन की सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय विलेय बटा विलायक का गुना 100। एक मिनट रुक जा भाई, हम सही है लिखे हैं गलत नहीं लिखे हैं। विलेय बटा विलयन प्लस विलायक। तेज चुट्टों चुप हो जाओ। ऊपर में गड़बड़ लिख दिए क्या रहे। अब सही है। विलेय बटा विलयन गुना 100। विलेय बटा विलेय प्लस विलायक गुना कितना 100। कौन फॉर्मूला लगेगा? ई क्या है? विलायक है। आई क्या है? विलेय। अब देख लो कौन फॉर्मूला लगेगा, तुरंत लगा दो। नीचे वाला लगा दो। 40 बटा 320 प्लस 40 गुना 100। पढ़े? अरे बढ़े। कितना आया? कौन सा कथन निलंबन? निलंबन मतलब लिख लो नाला का पानी। और उसी के आधार पर देखो निलंबन बताओ, उसके कण को आंख से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? गैसों में परिक्षिप्त ठोस पदार्थ कहता कौन सा सही है? ये सही है क्या? अरे गैस है नाला का पानी। निलंबन एक विषमांग मिश्रण है, निलंबन एक समांग मिश्रण है। या तो ये सही है या तो ये सही है। सही चुनना है ना, तो बताओ समांग है कि कौन सही है, ही चुनना है। ये मार दें। समांगी होता है जो पूरा पूरा घुल मिल जाए। नाला का पानी पूरा पूरा घुला मिला होता है, लेटरिंग होना रहता है, लोहा होना रहता है। निलंबन के कण आंख से के लिए अदृश्य, अदृश्य है कि दृश्य है? अरे उसके कणों को आंख से देख सकते हैं, डेली देखते हैं हम लोग। जल की अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को दूर करते हैं बेकिंग सोडा से, हाँ सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से। अस्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता दूर हो जाती है। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटाएसिड में और कहा? हाँ एंटाएसिड और बेकरी उद्योग में तो करवे करते हैं। मधुमक्खी जब डंक मारता है विरंजक चूर्ण साफ करने में, विरंजक चूर्ण से पूछता है कौन गैस निकलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा कहते हैं। कौन सोडा कहते हैं? हो गया? अरे हुआ? बता अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा है। एक कोशिकीय है कि बहु कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव है। मान ये तो आया हुआ था रे क्वेश्चन। हिब्बोन ना नितंबस्थी। थैंक यू वेरी मच।